फ्रेंड, जॉब सर्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमई की तरफ से एलडीसी की 50 प्लस पोस्ट आउट की गई थी, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट है एडमिट कार्ड आने की तैयारी हो चुकी है। इसमें आप टोटल वैकेंसी जिस प्रकार से देख सकते हैं 56 पदों पर वैकेंसी टोटल रहने वाली है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किन किन सेंटर पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। इन सभी सेंटर देख सकते हैं जो कि आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने की ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। इसके बाद में 2 नंबर में पूना में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। 3 नंबर में आपके जबलपुर में। उसके बाद में जो कि आपकी अहमद वडोदरा में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। बाकी की सेंटर पर नॉर्मल से ज़्यादा फॉर्म नहीं हुए हैं, नॉर्मल फॉर्म आपके फिलअप हुए हैं। इनकी कट ऑफ जो देखेंगे तो आपकी 85 प्लस लगने के चांसेज हैं, जो भी आप 4 सेंटर के। इसके अलावा जो बाकी के सेंटर हैं उनके कट ऑफ है अलग अलग। जो भी कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पे 60 से 70 के बीच में भी एडमिट कार्ड कुछ आपको देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपके एडमिट कार्ड आ गया तो 10% नौकरी लगने के चांसेज आपके हो गए हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लर्क आपको समझ में आ गया। क्लर्क ऑफिस में काम करने वाला बाबू, उसका पूरा कंप्लीट काम ऑफिशियल होगा। ऑफिस में ही आपको काम करना होगा। पूरा कंप्लीट काम ऑफिस से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का काम आपसे टाइपिंग से रिलेटेड हो, लेटर बनाने से रिलेटेड हो, चाहे डाक डिस्पैच करने से रिलेटेड हो, ऑफिस का हर कोई। साथ में अकाउंट का काम भी आपसे करवाया जा सकता है। अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम आपसे दे सकते हैं। पहले आपकी कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है, डायरेक्ट आपको सीधा ऑफिस में ले जाके बिठाया जाएगा किसी क्लर्क के पास। 1 से 2 महीने का टाइमिंग आपको दिया जाएगा कि आप अपनी तैयारी करो और अपने जो भी है अपने हिसाब से कंप्लीट अपने क्लर्क के पास सीखो। जो भी आपके किस प्रकार से जो काम कर रहा है उसको सीखना होगा। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको चार्ट दे दिया जाएगा किसी भी एक टेबल का कि ये काम आपको करना होगा। चाहे अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्यूमेंट बनाने से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी प्रकार की डिस्पैच से रिलेटेड, मतलब डाक भेजना लाना, किसी भी प्रकार की एंट्री वगैरह करना, उससे रिलेटेड आपको कंप्यूटर पे आपकी जो क्लर्क की जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा बैठक वाली जॉब है। उसमें बार बार में आपको उठकर ज़रूर आपको घूमना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आपको पैदा हो जाती हैं बैठक करने पर। तो ये चीज़ें आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ओमार शीट बेस आपका एग्जाम करवाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम का नहीं होने वाला है। सिलेबस स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 ट्रेड हैं, तीनों ट्रेड के लिए यही सिलेबस रखा गया है, क्योंकि ये क्लरिकल स्टाफ है। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश और आपकी मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में इंग्लिश और मैथमेटिक्स के दिए गए हैं। 50-50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 नंबर के ही रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, तो आपके लिए ये भी प्रॉब्लम रहने वाली है। यदि आप तुक्के मारने वाले हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन बहुत ही कम चांसेज हैं। यदि आपके लेवल की तैयारी बता दूं तो लेवल आपका रहेगा एसएससी एमटीएस का लेवल। आपको बता दूं कि जो पेपर जब बनने जाते हैं तो अलग अलग यूनिट से मिनिमम 5000 क्वेश्चंस मांगे जाते हैं। 5000 क्वेश्चन तैयार करना एक जो भी अफसर के लेवल के जो भी अफसर होता है उसको तैयार करने होते हैं, तो वो कभी भी इतनी मेहनत नहीं करेगा कि आपको 5000 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। वो आपके एसएससी एमटीएस की बुक उठाएगा, जो कि लो क्वेश्चंस उसमें देखने होंगे, और मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन देखने के लिए सीएचएसएल की बुक उठाएगा। दोनों में से आपका तैयारी करेगा, मतलब उसी से क्वेश्चन पेपर बनाएगा। तो आप देख सकते हैं सीएचएसएल लेवल और एमटीएस का लेवल लेके चल सकते हैं। दोनों मिक्सअप का आपका मिलेगा इसमें। यदि एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी कट ऑफ की बात बताऊं तो कट ऑफ 85 प्लस ही रहेगी। 85% बता रहा हूं मैं आपको। 150 नंबर का पेपर है तो 85 प्लस ही मेरिट रहेगी। नेक्स्ट आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे उसके बाद में एडमिट कार्ड आप लेकर वहाँ पे एग्जाम देने की जो डेट होगी उस पर पहुँचेंगे। उसमें सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक होंगे, फिर जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सभी आपको मंगाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने जो लगाए गए हैं, जो भी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में वो सही है कि या नहीं है, वो आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद में होगी आपकी रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के तुरंत बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। आपको रिजल्ट बता दूं कि 1 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल दिया जाता है ईएमई में, और तुरंत आपको मार्कशीट बेस्ड एग्जाम होगी। 2 दिन के अंदर अंदर आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट की तैयारी भी आज से ही आपको साथ में रखनी होगी। यदि आप इस रिटन एग्जाम में पास होते हैं तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा स्किल टेस्ट कंडक्ट के लिए, तैयारी के लिए। तो यदि आपकी तैयारी पहले से रहेगी तो ही आप स्किल टेस्ट के पास कर पाएंगे। टाइपिंग आपको पता होगा कि टाइपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। जितने भी कैंडिडेट यदि टाइपिंग में फेल हो जाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट है अपनी टाइपिंग की तैयारी भी आपके साथ में रख सकते हैं।
टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपकी जो ऑन स्क्रीन होने वाली है, पहले के ज़माने में आपकी जो पेपर से टाइपिंग करवाई जाती थी, अब लगातार धीरे धीरे आपका जो चेंज आता जा रहा है और ऑन स्क्रीन टाइपिंग होती जा रही है। क्योंकि ऑन स्क्रीन टाइपिंग होती है, टाइपिंग मास्टर पे आपकी तुरंत रिजल्ट पता चल जाता है कि आपने टाइपिंग कितनी परसेंट की है और कितना आपका उसकी स्पीड रही है। इस वजह से ज़्यादातर ऑन स्क्रीन ही टाइपिंग आपकी होने लगी। हमारे टाइम में टाइपिंग जो होती थी वो पेपर से टाइपिंग करवाई जाती थी। उसके लगातार 2 साल पहले भी कुछ टाइपिंग हुई है, उनमें भी पेपर से टाइपिंग हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी में आप जो सेंटर है उनमें ऑन स्क्रीन टाइपिंग होगी, ऑन स्क्रीन ही आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। तो टाइपिंग के लिए मौका आपको नहीं मिलेगा। टाइपिंग के लिए ओनली 2 दिन के टाइम में आपके रिटर्न टेस्ट के सेकंड डे में या उसके सेकंड डे में आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। तो टाइपिंग की स्पीड की है वो भी आपको साथ में रखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपकी मेरिट निकल जाएगी, मेरिट आपका जो रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट भी आपके 15 दिन के अंदर 40 घंटे आपको 6 दिन में लागू है। उस टाइम को अलग अलग बांटा जाता है। जैसे वर्कशॉप में देखें तो 8 घंटे का टाइमिंग आपका पर डे के हिसाब से किया जाता है, जिसमें आपका लंच का टाइमिंग आपको मिल जाता है 1 घंटे का। तो और यदि आप वडोदरा स्कूल की बात करेंगे, एमई स्कूल में यदि आपकी वैकेंसी निकली है तो वहाँ 6 घंटे 40 मिनट पर डे के हिसाब से टाइमिंग रहेगा और उसमें टोटल आपका 6 दिन का टाइमिंग रहेगा। उसमें आपको कोई भी लंच वगैरह के लिए यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाता है। तो आपका जो भी कैंडिडेट मान के चलिए कि पूरे दिन में आपको 8 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। 8 घंटे से ऊपर ज़्यादा ड्यूटी कहीं भी नहीं करवाई जाएगी जो भी सेंटर है उनमें। और बाकी आपको बता दूं कि जो भी आपके जैसे कि दिल्ली का सेंटर है तो दिल्ली में आपका जो टाइमिंग है वो आपका 10 घंटे तक भी करवाया जाता है, क्योंकि आपका सैटरडे के दिन ऑफ रहता है। इस वजह से आप जो भी कैंडिडेट हैं हर जगह अलग अलग यूनिटों में अलग अलग टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि टोटल जिस प्रकार से 6 दिन में आपको 40 घंटे लागू हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई भी ड्यूटी नहीं करवा सकता और उसके बाद में आप अपनी नेक्स्ट तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जॉब आपकी रहती है। सीजीएसएल में आपकी बात करें तो सीजीएसएल में अलग अलग डिपार्टमेंट में, कस्टम डिपार्टमेंट में, अदर कई डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाता है। सीएचएसएल की वैकेंसी जो एसएससी की निकलती है उसमें भी एलडीसी पद के लेवल के रहते हैं, जिसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। यहाँ पे आपको डिफेंस में ही रहना पड़ेगा। डिफेंस के कुछ रेगुलेशन अलग रहते हैं। डिफेंस में आर्मी के साथ आपको काम करना होता है। आर्मी के कुछ रूल आप पे भी लागू होते हैं। यदि कहीं भी आप सिक्योरिटी लीक वगैरह नहीं कर सकते, मोबाइल वगैरह की सिक्योरिटी रहती है। मोबाइल वगैरह जैसे बेस वर्कशॉप में आपका मोबाइल वहीं अंदर डिपॉजिट किया जाएगा, उसके अंदर बाद में वो छोटा वाला कैमरे का मोबाइल आप ले जा सकते हैं। तो कहीं सख्ती थोड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 100% जो भी आर्मी में यदि यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो सख्ती मिलेगी। ड्रेस आपको कहीं से भी आप पहन सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो में दिखाया गया है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, इस प्रकार से सेम आप जैसे डिपार्टमेंट के मैंने वीडियो फोटो ली हैं इस प्रकार से ओपी की ऑफिसेज रहेंगी। वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होगा और आप वर्दी की आप ये नहीं मिलेगी, इसमें कोई भी वर्दी नहीं रहती है। सिविलियन पोस्ट रहती है, सिविलियन की वर्दी आपको पहननी पड़ेगी। अपनी घर की किसी प्रकार की वर्दी आप ड्रेस पहन के आ सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे मनाही रहनी रहती है। काफ़ी कैंडिडेट ये भी बोलते हैं सर दाढ़ी बना के दाढ़ी रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप दाढ़ी रख सकते हैं। चश्मा रख सकते हैं, चश्मा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कैंडिडेट चश्मा लगा के रखते हैं, चश्मा है उनके, यदि आई विजन वगैरह है तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, आपका कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। इसमें प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आपका सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन रहेगा। ज़्यादातर यही प्रमोशन आपका मेन होता है। बाकी की यदि आप सीजीएल वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो एनओसी वगैरह आपको लेकर जाना होगा। एनओसी आपके अफसर पर डिपेंड करता है। वैसे आपको 4 साल में 4 एनओसी आपको मिल सकती हैं, जो कि आप ले सकते हैं हायर पोस्ट के लिए। इसमें आपका जो प्रमोशन होगा, पहले आप ये एलडीसी की भर्ती होंगे एलडीसी लेवल पर, तो उसके बाद में आपका सीनियरिटी बेस पर प्रमोशन रहता है। यूडीसी में आपको 10 से 12 साल आपको लग सकती हैं। हो सकता है यदि आपकी छोटी यूनिट है तो यहाँ पे 8 साल में भी आपका प्रमोशन आ सकता है। इसके बाद में आपको मिनिमम टाइम लगेगा 10 साल, या आपको जैसे 8 साल 10 साल या 8 साल के बीच में आपको टाइमिंग लगेगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने में। हो यदि आपका प्रमोशन और अच्छा रहा, यदि आपकी एज अच्छी है, यदि आपकी 19 साल में भर्ती हो रहे हैं तो हो सकता है आप गजेटेड में भी बन सकते हैं। ग्रुप बी में सीजीओ बन जाएंगे। ग्रुप बी में आपका सेंट्रल गजेटेड अफसर आप बन जाएंगे, सीजीओ के नाम से आप जाने जाएंगे, जो कि आपने कभी एयरपोर्ट में लेटर भी देखे होंगे सीजीओ के नाम पे सिग्नेचर किए हुए। तो आप ग्रुप बी में भी आप जा सकते हैं। एलडीसी सैलरी की बात करें तो सैलरी आज के टाइम में यदि देखें तो आपको मिनिमम सैलरी 38,000 रुपये मिल जाती है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं इसमें आपको 34% डी है, यहाँ पे अभी 53% डी हो चुका है। यहाँ पे आपका टोटल और ऐड करेंगे तो अच्छा खासा पेमेंट आपका यहाँ पे 38,000 के समथिंग पेमेंट आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है, जो कि ग्रुप ए सिटी में
ग्रुप ए सिटी के हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है। बाकी की सालाना आपको एक बार इंक्रीमेंट मिल जाएगा, उसके बाद में सालाना में 2 बार आपको डीए मिल जाएगा। तो पेमेंट अच्छा खासा आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कैंडिडेट है आराम से आप जो भी है 30+ ही आपकी पेमेंट रहेगी, कहीं भी आप यदि ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। तो आप जो भी कैंडिडेट है सालाना हर साल आपकी वर्दी होती जाएगी। यदि प्रमोशन मिलेगा तो उस पर भी आपकी वर्दी होगी। एमएससीपी यदि 10 साल में आपको मिलती है तो उसमें भी आपको वर्दी होती रहेगी। तो पेमेंट अच्छा खासा आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा। ट्रांसफर की बात करें तो ऑल इंडिया ट्रांसफर डिफेंस में कहीं भी ट्रांसफर आपका हो सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो सकता है और अदर ट्रांसफर में जैसे कि किसी भी डिपुटेशन बेस पे भी जा सकते हैं, या किसी प्रकार से आप यदि पर्सनल किसी भी प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं। लेकिन आपका ट्रांसफर आजकल वो नॉर्मल बात नहीं रही है। ट्रांसफर के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, मिनिमम 5 से 6 साल आपको लग जाते हैं ट्रांसफर लेने के लिए। यदि कहीं दूर जगह आपका सिलेक्शन हो चुका है, जैसे कि बहुत सारी कैंडिडेट का उत्तर भारत के कैंडिडेट का नेवी ट्रेडमैन में या नेवी में सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपके 15 साल निकल चुके हैं, उनके ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफर बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा। ट्रांसफर के लिए बहुत ही मुश्किल आपकी आने वाली है। एक बार यदि ज्वाइन कहीं कर लिया तो सिलेक्शन पे ट्रांसफर आपका, यदि प्रमोशन पे भी ट्रांसफर हो सकता है यदि वहां पे यदि वैकेंसी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से यदि ज्वाइन करने के बाद में सभी चीजें आप समझ में आ जाएंगी। पेंशन की बात करें तो अभी तक तो एनपीएस सिस्टम है, लेकिन आपको बता दूं कि अप्रैल 2025 में, इसी अप्रैल में आपका यूपीएस सिस्टम हो जाएगा, जिसमें आप 25 साल में यदि रिटायर होते हैं तो आपको 50% रिटायरमेंट के बाद में पेंशन जो भी ओपीएस में मिलती है उसी प्रकार का सिस्टम आपको हो गया है। तो उस प्रकार से आपको पेंशन मिलेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो आपके बहुत सरकारें आएंगी, बहुत सारे चेंजमेंट होगा। हो सकता है ओपीएस बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा, जीपीएफ वाला कटने का तो सेम सिस्टम हो सकता है। अभी फिलहाल आपका जो भी सेल्फ कंट्रीब्यूशन आपका 10% रहेगा, सरकार आपका 14% मिलेगी। इस प्रकार से आपकी पेंशन बनेगी। 25 साल बाद में आप रिटायरमेंट होंगे तो 50% पेंशन आपको मिलेगी और डीए वगैरह भी उस पर मिलेगा। आपको फैसिलिटी की बताऊं तो मान लीजिए सीजीएसएस में आप ये ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको कैंटीन कार्ड वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा जिसमें ग्रोसरी आइटम परचेज कर सकेंगे। ग्रोसरी के साथ साथ मोटरसाइकिल वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह आप नहीं परचेज कर पाएंगे। लीव आपको अच्छी खासी मिल जाती है, 30 दिन की आपको ईएल मिल जाती है, 10 दिन की आपको वहाँ पे यदि बेस्ट वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे तो 10 दिन की सीएल मिल जाती है, तो 40 दिन की ईएल मिल जाएंगे। बाकी की संडे को छुट्टी रहेगी। सप्ताह में यदि संडे को नहीं रहती है तो कोई भी एक दिन की आपकी छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा 14 हॉलीडे मिल जाते हैं, जो कि दीपावली है, इसके बाद में रक्षाबंधन है। इस प्रकार से 14 आपको हॉलीडे मिल जाएंगे सालाना। तो अच्छी खासी छुट्टियां आपको मिल जाती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मेडिकल की फैसिलिटी आपको सीएचएसएल की मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। जो भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कुछ हॉस्पिटल ऑथराइज होंगे उनमें आप जाकर वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा, 2 बच्चों तक आपको जो भी पढ़ने की पूरी फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है। कैंटीन कार्ड आपको दिखा देता हूं कैसा मिलने वाला है। इस प्रकार का सिविलियन का कैंटीन कार्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पहले यहाँ पे लोगो रहता था, आजकल लोगो हटा दिया गया है। पहले आर्मी में ज्वाइन करते थे तो आर्मी का लोगो रहता था, एयरपोर्ट में ज्वाइन करते थे एयरपोर्ट का। आजकल ये लोगो हटा दिया गया है, बिना लोगो का ही सीधा ऐसा कैंटीन कार्ड आपका आएगा, जिससे आप ग्रोसरी वगैरह परचेज कर सकते हैं। ग्रोसरी आइटम में क्या क्या आपको मिलता है पूरा वीडियो में बनाया हुआ है, यदि आप सर्च करेंगे तो मुझे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका लेवल लिखा रहेगा, रिटायरमेंट रेट रहेगी, यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपकी फोटो रहेगी, यहाँ पे सिग्नेचर रहेंगे, यहाँ पे एमओडी जो आर्मी के थ्रू आपका ऑथराइज एडमिट का जो है आपका कैंटीन कार्ड ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है, जिससे आप ग्रोसरी आइटम और मोटरसाइकिल तक परचेज कर सकते हैं। बड़े आइटम जैसे फ्रिज है, टीवी है, ये भी आप सालाना परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिमिट आपकी अलग अलग आपको कैटेगरी वाइज रहती है। बहुत सारे कैंडिडेट का कंफ्यूजन रहते हैं क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिनमें क्वार्टर मिलता है, जिसकी जो प्रोफाइल मैं नीचे वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। डिफेंस सिविलियन जो प्रोफाइल में आपको पता चल जाएगी कहां पर क्वार्टर अवेलेबल है। इसमें बाद में खाने की बात करें तो खाना भी आपको फ्री नहीं मिलता है, खाने की भी पैसे पेड करने होते हैं। कुछ यूनिटों में आपको खाने के लिए आपको पैसे देंगे और वहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन बेस वर्कशॉप वगैरह में खाने के लिए सुविधा नहीं रहती है। वहाँ पे आपको बाहर कैंटीन वगैरह रहेंगी, उसमें ही आपको खाना पड़ेगा, या आपको टिफिन सेंटर से कहीं टिफिन लगवा स्टार्ट रखिए आज, नहीं तो किसी दूसरे के लिए आपकी तैयारी काम आएगी। आगे भी इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी ईएमई में आने वाली है। लोअर डिवीजन क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसीज और भी आने वाली हैं, तो आपको वो यही बताना चाहूंगा कि एग्जाम जो होगा वो मार्च और अप्रैल के बीच में होने वाला है। जो भी कैंडिडेट हैं जून से पहले पहले सभी सेंटर का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जून से पहले पहले सब सेंटर का एग्जाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड मार्च के
15 बाद में आने के चांसेज है। अभी स्क्रूटनी हो रही है, अभी तक कोई भी किसी भी सेंटर की एग्जाम फिक्स नहीं हुई है। अभी तक आपकी जो फॉर्म भेजे हैं उनकी कटनी छटनी और लिस्ट बनाने की काम चल रहा है। एग्जाम की डेट फिक्स हो जाएगी तो आपको बता दूंगा। ये नहीं है कि किसी भी यूट्यूबर की तरह मैं बार बार मैं आपको जो भी है यूट्यूब से वीडियो बना बना कर परेशान करूं और आपको रोजाना बोलूं कि एग्जाम आ गई, एग्जाम आ गई। ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। पहले मैं आपको फिक्स बता दूंगा कि इस तारीख की आपकी एग्जाम रहने वाली है। एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अप्रैल और मार्च के बीच में आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। जून से पहले पहले सभी सेंटर की एग्जाम हो जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट है किस प्रकार से क्या एडमिट कार्ड आएंगे वो अपने आप आ जाएंगे, उसकी टेंशन छोड़कर आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। जो भी कैंडिडेट है इसी बात को मैं बार बार में दोहराना चाहूंगा।